हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश की जो भौतिक संरचना है उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चलते हैं। हम सबसे पहले उत्तर पश्चिम डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा है सहारनपुर। सर्कल दिख रहा है रेड कलर का, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये बेल्ट गई है ब्लैक कलर में, आप देख रहे होंगे। ये जितने भी प्रदेश के मुख्य तराई क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप देखिए ब्लैक कलर में, ये देखिए आप। और ये लास्ट देखा है आपने कुशीनगर रेड सर्कल में। यहाँ तक जितने भी राज्य के प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आप देख रहे हैं, नेपाल से लगे हुए हैं, कुछ उत्तराखंड से लगे हुए हैं। ये तराई के प्रदेश कहलाते हैं, अर्थात इसको हम भाबरवत तराई क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण साइड। दक्षिण दिशा में आप देख रहे होंगे ललितपुर, जालौन डिस्ट्रिक्ट, झांसी डिस्ट्रिक्ट, महोबा, हबीबपुर, ये सभी पठारी भाग हैं। इनको बुंदेलखंड क्षेत्र भी बोलते हैं। आप यहाँ से देखिए जालौन से जो हमारा सोनभद्र तक बेल्ट गई हुई है वो पठारी भाग है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर देखिए जो हमारा पठारी भाग है और भाबरवत तराई क्षेत्र के बीच का जो मैदान है उसको मैदानी भाग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। इसमें भी आप समझ सकते हैं। देखिए आप ऊपर साइड देखिए तो हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, उसके बगल में देखेंगे राइट साइड में तो उत्तराखंड है, उसके राइट साइड में देखिए तो नेपाल लगा हुआ है। और नेपाल के पहले आप ऊपर दक्षिण साइड देखिए तो ये शिवालिक की सारी सीढ़ियां हैं। और आप पश्चिम दिशा में देखिए तो राजस्थान है। और इसी के बाद आप देखिएगा मध्य प्रदेश भी इसी में सीमा लगाता है, बिहार की सीमा है पूर्व साइड में। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत का उत्तर प्रदेश। इसकी जो पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से मतलब कि आप देखिए पूर्व से मैंने देखा है ब्लैक कलर की लाइन खींची, मुझे एक बात रेड कलर से करता हूँ, ठीक है। देखिए ये गई है ना रेड, रेड कलर लाइन जा रही है, ये वाली ये है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, आप कुछ भी मान लीजिए कि जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण तक है, उत्तर से दक्षिण तक ये कितनी है 240 किलोमीटर, ये थोड़ा कम है। इसका जो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल है जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसका कमेंट कीजिए आप। क्षेत्रफल बताइए भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो बता देता हूँ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है 7.33% है। जो हमारा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आते हैं महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश है। अब आप देखिए ऊपर उत्तर में नेपाल, उत्तर साइड जो हमारी दिशा है ना उसमें आप देखिए तो नेपाल है, ये जब देख रहे हैं ना नेपाल। ये नेपाल है, उत्तर में नेपाल है तथा उत्तराखंड की सीमा भी इसी से लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। और आप दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद आप पूरब में देखते हैं तो आपको मिलेगा बिहार एवं झारखंड की सीमाएं।
और इस राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि हम प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां पाई गई हैं। जहाँ पे तराई क्षेत्र है ना, जो वहां पर आप देखिए ये है, यहाँ पे शिवालिक की श्रेणियां हैं सारी नेपाल से सटी हुई। ठीक है, इसके बाद आप देखिए उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, पश्चिम में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण में यमुना नदी और बिंदु श्रेणियां, इसको पूर्व में गंडक नदी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण मानसूनी है प्रायः। हम लोग भूगर्भिक संरचना समझते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश जो कि गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। यहाँ पर बहुत से पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। आद्यकाल में निर्मित नीच शैलों को बुंदेलखंड नीच के नाम से भी जाना जाता था। भौतिक विभाजन समझते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठित, जो हमारा उत्तराखंड है ना, उसके राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था, जो कि थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान था और दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। और पर आपको पता है कि कुछ समय बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग-अलग 2 राज्य हो गए हैं वर्तमान में। तो जो हिस्सा पहले था वो उत्तराखंड में चला गया था, जो पर्वतीय क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र से सटे हुए भावर तराई क्षेत्र को ही एक भाग मानते हुए हम लोग प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांट लेते हैं। नंबर फर्स्ट आता है उत्तर का भावर तराई क्षेत्र आता है, ये आपको बताया है, ऊपर है उत्तर दिशा में भावर व तराई क्षेत्र। इसके बाद अब देखिएगा दक्षिण दिशा में देखिए तो पठारी भाग है, बीच का जो मैदान है उसको हम बोलते हैं मैदानी भाग। 3 हिस्से हो गए हैं, हम लोग समझते हैं भावर व तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, इसको हम भावर का क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र जो उत्तरी छोर पर पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र का जो विस्तार है ना, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। पडरौना बोलते हैं उसको। सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर हम बढ़ते हैं तो वो बेल्ट कम होती जाती है। भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है। ये हमारा उत्तरी क्षेत्र जो ये कहलाता है भावर क्षेत्र, तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। ये बहुत दलदली होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। एक रेड में सर्किल में देखिएगा, यहाँ पे है गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर है आपका राजस्थान के पास में मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून होता है वो कमजोर पड़ जाता है, नमी नहीं होती उसमें, और राजस्थान से सटा हुआ इसलिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा पठारी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, जिसको बुंदेलखंड पठार भी बोलते हैं, वहां पे कम वर्षा होती है। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि की भी उन्नति उतनी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर बरसात नहीं होती है प्रायः, तो बरसात न होने के कारण कृषि के विकास भी अच्छा नहीं हो पाया है। अब पढ़ते हैं हम लोग मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र बीच का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, उसको मध्य का मैदानी भाग बोलते हैं। जो हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है और उत्तर का भावर तराई क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को हम गंगा यमुना का मैदानी दोआब भी बोलते हैं या मैदानी भाग भी बोल सकते हैं। यह मैदान है जो गंगा व शारदा उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा आदि द्वारा नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है ना, काप मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित एक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की सामान्यतः इस मैदान में आप देखिए उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की जो ऊंचाई होती है 80 से 300 मीटर के मध्य होती है यहाँ की ऊंचाई। इस मैदान का ढाल है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आप देखिए इस साइड है दक्षिण पूर्व। दक्षिण आपका किस साइड नीचे है, इसको इस साइड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांगर क्षेत्र क्या होता है? बांगर क्षेत्र समझिए। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य होता है उस क्षेत्र से होता है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां पुरानी काप मिट्टी का जमाव होता है। हजारों वर्षों से कृषि उपयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी कम हो जाती है।
और जो खादर क्षेत्र होते हैं ना, में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों का निर्माण भी हो जाता है, जो कि चंबल की घाटियां कहलाती हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक नीचे पाया जाता है। आप देखें ठीक नीचे है, मध्य मैदान है जो उसके ठीक नीचे बेल्ट है, इसके नीचे ये सारा इसका पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रादेशिक भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही विस्तार होता है, इसे हम बुंदेलखंड का पठार भी बोलते हैं। इसमें विंध्य पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, गंगा व नदियों इसकी सहायक नदियां पाई जाती हैं। जो हमारा बुंदेलखंड पठार है उसमें कुछ हिस्सा यहाँ का हिस्सा, जो यहाँ का हिस्सा है बघेलखंड क्षेत्र का, बघेलखंड पठार का भी है। सोनभद्र में सोनपुर व जो रामगढ़ की पहाड़ियां तथा सोन नदी का बघेलखंड की तरह ही आता है, जिसका बघेलखंड में आता है। और जो हमारा पठारी भाग है या बुंदेलखंड पठार, इसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर से 600 मीटर के मध्य होती है। यह पठार प्राचीन चट्टानों और नीच चट्टानों के द्वारा ही निर्मित है। इस क्षेत्र में प्रमुख नदियां हैं जो चंबल नदी है, बेतवा है, केन नदी है, सोन नदी है और टोंस नदी है, जो कि यहाँ से गुजरती हैं, जिनमें चंबल और बेतवा और केन पठार को काटते हुए यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिल जाती हैं। देखिए आप, और जो हमारा पूरा जो पठारी क्षेत्र है वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं, यहाँ पर इनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि बरसात की मात्रा कम होती है। इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बरसात प्राय कम ही होती है, क्योंकि ज्यादातर भागों में यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है। क्योंकि जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई व पीने योग्य जल की व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। हम लोग जलवायु समझते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश की तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है और जून महीने में अपने उच्चतम बिंदु पर यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है, क्योंकि जो सूर्य होता है कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। कर्क रेखा पास आने के कारण यहाँ पे बरसात भी कम होती है, वैसे ही आपको पता है, और सूर्य की गर्मी बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। कभी कभी तो इतना अधिक तापमान पाया जाता है कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। और इस ऋतु में कर्क रेखा नजदीक होने के कारण कुछ जिले हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, जैसे कि अपना इलाहाबाद है, कानपुर है, फतेहपुर है, आगरा है, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी डिस्ट्रिक्ट भी है, हमीरपुर है, जालौन, ललितपुर आदि ये बुंदेलखंड के प्रमुख नगर हैं, जिनका तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच होता है। मतलब कि ये बहुत अधिक गर्म क्षेत्र है। इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है, क्योंकि जो पश्चिम दिशा से थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट से होकर ये मैदानी भाग में आती हैं, जिससे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ये हवाएं होती जो गर्म और बहुत ज्यादा शुष्क होती हैं, शरीर को झुलसा देने के कारण करती हैं। कभी कभी इन जो हवाएं होती हैं वो तूफान का भी उपकार करती हैं। कभी कभी 100 से 120 किलोमीटर लगभग की स्पीड से यहाँ पे तूफान भी आ जाते हैं, धूल भरी आंधी यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे अधिक गर्मी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आगरा व झांसी में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक गर्मी जो है आगरा व झांसी में होती है, वो सबसे कम जो पड़ती है बरेली में पड़ती है। और एक फैक्ट ये भी मिलता है कि सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा होती है वो है अपना मथुरा। तो आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।